बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं क्रोमोफोर। क्या होते हैं क्रोमोफोर, इसको हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि किसी भी कंपाउंड का कलर किस तरह नजर आता है। कलर है क्या, कंप्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या है, और मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स और इंटेंसिटी किसी भी कंपाउंड की लाइट को अब्जॉर्ब करने की किस तरह कम या ज़्यादा होती है, वेरीज। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री कलर एंड विजन, ये क्या चीज़ है, कोई भी किसी भी चीज़ का कलर हमें नज़र कैसे आता है। इसमें है जब एक पार्ट लाइट का, वाइट लाइट का अब्जॉर्ब होता है, कंपाउंड उसको अब्जॉर्ब करता है, तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर ह्यूमन आई को नज़र आता है। अगर ब्लू लाइट, अगर ए ब्लू लाइट पार्ट ऑफ विजिबल लाइट अब्जॉर्ब होगा, देन ब्लू का येलो है कंप्लीमेंट्री, वो नज़र आएगा। यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकुलर कलर रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड शो अ कंप्लीमेंट्री कलर। मतलब ये एक ना ट्राइंगल, हमें पता है ये हम 5-7 कलर हैं विजिबल लाइट में, तो आमतौर पर हम 6 के साथ एक सर्कल बना देते हैं। विब गॉयर, ये कलर्स हैं सारे। तो ब्लू का थोड़ा यहाँ तक होता है और येलो का यहाँ तक। तो जिस रीजन में लाइट अब्जॉर्ब हो रही है ना, उसके सामने वाले रीजन वाला कलर नज़र आएगा। तो ये आसानी के लिए है, और ये लिखे हुए हैं नीचे टेबल में कंप्लीमेंट्री कलर। मसलन वायलेट का येलो ग्रीन है, ब्लू का येलो है, ग्रीन ब्लू का ऑरेंज है। तो इस तरह ये उस सर्कल के मुताबिक बनाए गए हैं। तो मतलब जो वाइट लाइट है उसकी रेंज होती है 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। तो उसमें से अगर 435 वाला अब्जॉर्ब हो रहा है, तो सर्कल के मुताबिक हम यहाँ से 400 शुरू करते हैं और घूम के 800 तक आना होता है। तो अगर ये वाला अब्जॉर्ब हुआ, तो उसके सामने वाला इधर करके जो जिसकी वेवलेंथ शो हो रही होगी, मतलब 600 वाली शो हो रही है, तो वो कलर हमें नज़र आएगा। तो येलो है वो हमें नज़र आता है। तो इस वजह से ये क्रोमोफोर, any structural features present in molecule that is responsible for absorption of EMR, electromagnetic radiation को absorb करने का जो जिम्मेदार है। तो हमने पिछली स्लाइड में ये बात कही है कि एक कलर की वेवलेंथ अब्जॉर्ब होती है और उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो नज़र आता है, और कंप्लीमेंट्री कलर को हमने सर्कल से निकाला है। वो सर्कल जो 400 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो उसके हिस्सों को ज़ाहिर कर रहा था। तो आमने सामने के कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं, उस पर हमने टेबल भी देख लिया है। तो अब एक ख़ास ही वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व क्यों करता है कंपाउंड, बाकियों को ट्रांसमिट क्यों करता है, इसका तल्लक मालिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ है। तो किसी भी मालिक्यूल के स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो ख़ास वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करने का रिस्पॉन्सिबल है, डैट इज़ कॉल्ड क्रोमोफोर। मसलन ये वाला पार्ट किसी डाई में, मतलब इस तरह ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बेंजीन रिंग। तो अगर ये हो तो इस पार्ट की वजह से, यानी एरोमेटिक एन डबल बॉन्ड एन, इसे कहते हैं एजो, तो ये एक ख़ास मखसूस कलर अब्जॉर्ब करता है। तो क्रोमोफोरस कलर कैरियर से निकला है। तो आम तौर पर क्रोमोमिन कलर को कहते हैं, तो जो विजिबल लाइट में अब्जॉर्ब करे उस पार्ट को क्रोमोफोर कहते हैं। लेकिन सम टाइम कोई यूवी लाइट में भी अब्जॉर्ब करता है, उसको भी क्रोमोफोर कह देते हैं। लेकिन ज़्यादा हम विजिबल के लिए क्रोमोफोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब वो एक विजिबल लाइट का एक ख़ास हिस्सा अब्जॉर्ब करता है, तो बाकी लाइट को ट्रांसमिट करके उस कंपाउंड को वो कलर देता है। दैट्स वाई दिस स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्रोमोफोर। ये कुछ कंपाउंड्स की लिक बताया गया है। मसलन क्रोमोफोर, किसी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड C हो, तो कंपाउंड है इथैलीन, वो अब्जॉर्ब करेगा 171 नैनोमीटर यानी UV रेंज में, और उसमें उसकी लैम्डा मैक्स 171 होगी। लैम्डा मैक्स से मुराद वो वेवलेंथ जो कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल अब्जॉर्ब करे। मसलन ये ग्राउंड लेवल हो गया, और ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, ये हो गया सेकंड एक्साइटेड लेवल।
तो अगर 100 मालिक्यूल है ना तो 90% का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड में जाता है, तो वो इतनी एनर्जी के डिफरेंस डेल्टा ई वाली लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। तो उस डेल्टा ई का जो लैम्डा होगा ना उसको हम कहेंगे लैम्डा मैक्स, और कुछ का यहाँ तक जाता है तो ये एनर्जी होगी डेल्टा ई 2, तो इसका लैम्डा मैक्स कुछ और होगा लैम्डा। तो लेकिन जो ज़्यादा मॉलिक्यूल करते हैं डेट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स, और वो कितने होते हैं उसके लिए ई मैक्स। अब मोलर अब्जॉर्बिलिटी, एक मोल में कितने, तो ये हर ग्रुप का लिखा हुआ है, ये मैं आपको भेज भी दूंगा लेक्चर, डॉक्टर यूनस की बुक से है। तो लैम्डा मैक्स, ई मैक्स, और ये किस वजह से हो रहा है, मतलब इसके अंदर ट्रांजिशन किस किस्म की है। तो जैसा कि ये पहले आपको लेवल समझाए गए हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल जो हैं वो कितनी किस्म के हैं। ये हो गया 5 लेवल है, एन हो गया ये पाई स्टार, ये सिग्मा, सिग्मा स्टार। अब जिसमें डबल बॉन्ड है उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई और एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो वो एंटी बॉन्डिंग तक जाएगा, तो वो वाली ट्रांजिशन इसमें होगी। तो इथाइलिन में ट्रांजिशन होती है पाई टू पाई स्टार, जबकि एसिटाइलिन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में पाई टू पाई स्टार। कार्बोनाइल के अंदर 3 किस्म की ट्रांजिशन होती हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है यानी सिग्मा। तो उसमें सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो उसमें तीनों ट्रांजिशन है, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। अब आप ये देखिएगा, मतलब ये इनका रीजन है, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। हमने ट्रांजिशन ली एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। बाकी वाली मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि ये अलाउड नहीं है, मतलब मुश्किल होती हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो 200 से भी कम, 100 से भी कम नैनोमीटर में चली जाती है। तो ऐसे में जो है वो फिर पॉसिबल नहीं है, वो हम लेते ही नहीं हम, वो ज़्यादा मालिक्यूल शो नहीं करते। जबकि कार्बोनाइल में तीनों किस्म की हैं, कितने लैम्डा मैक्स पे होती हैं, एल्डिहाइड में कितने पे होती हैं, कीटोन में कितने पे होती हैं, ये सारा डाटा दिया गया है। एल्डिहाइड में 160 लैम्डा मैक्स पे एन टू सिग्मा स्टार होती है, 180 पर पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार 290 पर, कीटोन पर 200, यही चीज़ 279 पर। नाइट्रो ग्रुप के लिए लैम्डा मैक्स क्या है, कितनी किस्म की ट्रांजिशन है, और ई मैक्स क्या है ये भी बताया गया है। सी एन ग्रुप जिसको नाइट्राइल कहते हैं उसके लिए ये क्या है, एजो ग्रुप के लिए क्या है, और बेंजीन उसका लैम्डा मैक्स क्या है 254। ऑब्जेक्टिव में आपसे लैम्डा मैक्स पूछे जा सकते हैं। और ई मैक्स 230, और उसके अंदर बेंजीन के अंदर जो कि होता ही पाई बॉन्ड है, लॉन पेयर है ही नहीं, तो इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। कंपाउंड विच अब्जॉर्ब EMR इन वैक्यूम यूवी, तो ऐसे कंपाउंड जो 200 नैनोमीटर से कम अब्जॉर्ब करते हैं उसको कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन। वो कौन से हैं? कार्बोनाइल का ग्रुप जो 280 पे करता है ये यूवी है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये वैक्यूम यूवी में करते हैं, उनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन रिक्वायर उसमें होती है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की तरफ। तो उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड जिसके अंदर हेट्रो एटम है, जिसके अंदर मसलन ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोर, नाइट्रोजन, तो उसमें भी एन टू सिग्मा स्टार होती है, यानी उसमें डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो ऐसे कंपाउंड देखिए ना, ये लेवल है 5, तो जिसमें पाई वाला नहीं होगा, यानी जिसमें लॉन पेयर हो और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, उसमें ट्रांजिशन एन टू सिग्मा स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार होनी है, और इसके लिए एनर्जी काफ़ी रिक्वायर है, शॉर्टर वेवलेंथ रिक्वायर है। वो वेवलेंथ 200 से कम आएगी वैक्यूम यूवी में। तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सारे सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें हेट्रो एटम हो वो ऐसा ट्रेंड शो करते हैं। और इसी तरह आइसोलेटेड इथाइलिनिक ग्रुप वो भी 170 से 180 नैनोमीटर पे करता है वैक्यूम यूवी में, यानी इथाइलिनिक ग्रुप यानी डबल बॉन्ड। और कार्बोनाइल ग्रुप की पाई टू पाई स्टार वाली 160 से 70, एन टू सिग्मा स्टार वाली 160 से 70, पाई टू पाई स्टार वाली 180 से 190, और एन टू पाई स्टार वाली जो ट्रांजिशन है वो होती है 275 से 295 नैनोमीटर वाले रीजन में। तो
अब जो 200 से कम वाले ग्रुप है ना, जो करते हैं 200 नैनोमीटर से कम, वो हमारी इंटरेस्ट के नहीं होते, हम उनको स्टडी नहीं करते उस रीजन को, हम 200 से ज़्यादा वाला स्टडी करते हैं। अब स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट क्रोमोफोरिक ग्रुप, अगर डिफरेंट क्रोमोफोरिक ग्रुप आ जाएं, एक जैसे ही हों, एक डिफरेंट यानी एक जैसे हों, साथ साथ हों या सेपरेट हों, तो उस सूरत में स्पेक्ट्रम पे क्या तब्दीली आएंगी। अगर दो एक जैसे क्रोम आ गए, इफ़ क्रोमोफोर आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका अलग आएगा, इसका स्पेक्ट्रम अलग आएगा। अगर इफ़ 2 क्रोमोफोर आर आइडेंटिकल इन सेम मॉलिक्यूल देन अ सिंगल अब्जॉर्प्शन बैंड, अगर दो एक जैसे ग्रुप आ गए तो दोनों ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी जो पीक आएगी वो एक ही आएगी। इफ़ क्रोमोफोरिक ग्रुप आर नॉट आइडेंटिकल, अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो इनकी जो पीक है वो फिर मुख्तलिफ आएंगी। अगर दो एक जैसे आ गए हैं तो इनकी पीक एक आएगी, अगर डिफरेंट आ गए हैं तो उनकी दो डिफरेंट आएंगी पीक। अगला पॉइंट पढ़ें, इफ़ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैज़ सेम, अगर 3-4 कंपाउंड का मिक्सचर है लेकिन उसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप सेम है और कोई कम्प्लीकेटिंग फैक्टर भी नहीं है, तो उसमें थोड़े थोड़े फर्क से पीक एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। मतलब एक कंपाउंड की ऐसे आ गई है, एक की ऐसे आ गई है, एक के ऐसा बैंड आ गया है, तो ये ओवरलैप करेंगे सेम वेवलेंथ की, और मॉलिक्यूलर अब्जॉर्बिडिटी यानी ये लेंथ, ये भी इनकी तकरीबन सेम होगी। Absorption wavelength depends on nature of chromophoric groups and environment of chromophore। अब वेवलेंथ कितने पर वो अब्जॉर्ब करता है मालिक्यूल और कितनी उसकी इंटेंसिटी है, यानी उस मालिक्यूल की कितनी तादाद है उस वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करती, इन दोनों का तल्लक क्रोमोफोरिक ग्रुप जो उसके अंदर लगा हुआ है और उसके गिर्द इन्वायरमेंट लाइक सॉल्वेंट या उसके साथ इर्द गिर्द वाले मालिक्यूल, इन दो फैक्टर्स के साथ है। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? एक है मेन क्रोमोफोरिक ग्रुप जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो खुद लाइट अब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ लगते हैं ना, तो वो क्रोमोफोर की अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं। इन्हें कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम, लाइक OH, NH2, SH वगैरह। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप समझ जाएंगे, बेंजीन खुद 254 नैनोमीटर पे करता है अब्जॉर्ब, लेकिन जब उसके साथ NH2 लग जाता है यानी ये एनिलीन बन जाता है, तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स हो जाती है 280 नैनोमीटर। इसी तरह ये मिथाइल विनाइल ईथर में पाई टू पाई ट्रांजिशन 190 पे शिफ्ट हो जाती है, जो कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का आए तो वो 160-70 पे रहती है। तो कोई ना कोई ग्रुप अगर लग जाए तो वो मेन क्रोमोफोरिक ग्रुप की नेचर को बदल देता है, उसकी जो अब्जॉर्प्शन पोजीशन को। उस ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम, जिस तरह NH2 एक ऑक्सोक्रोम है। अगर आप NH2 के ग्रुप के इफेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको एसिडिक मीडिया दे दें, यानी इसको किसी एसिड वाले सोल्यूशन में डाल दें, तो एसिड का H पॉजिटिव नाइट्रोजन का लॉन पेयर उस H पॉजिटिव को अपने साथ मिला लेगा, तो फिर नाइट्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देकर कंजुगेशन की को बढ़ाने का बाइस नहीं बनेगा, वेवलेंथ को बढ़ाने का बाइस नहीं बनेगा, तो फिर 280 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ बेंजीन की दोबारा 254 पे आ जाएगी। तो ऑक्सोक्रोम के इफेक्ट को सॉल्वेंट के साथ या कोई भी और चीज़ डालकर कम किया जा सकता है, वरना ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर की वेवलेंथ को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है जी बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर ऑक्सोक्रोम लगने से या सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से किसी क्रोमोफोर की वेवलेंथ ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसे कहते हैं रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर वो कम की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक। मतलब पहले 180 पे शो कर रहा था, अब 160 पे आ गया है तो ब्लू शिफ्ट, पहले 180 पे था लेकिन ऑक्सोक्रोम लगने से या सॉल्वेंट की वजह से ज़्यादा वेवलेंथ 200 पे चला गया है तो वो रेड शिफ्ट बैथोक्रोमिक। तो दोनों शिफ्ट ऑक्सोक्रोम या सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से होती हैं, जो लिखा हुआ है इधर ये। और अगर इंटेंसिटी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, और अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। अब ये क्यों आती हैं ऑक्सोक्रोम या सॉल्वेंट इफेक्ट, बेसिकली करते क्या है जिसकी वजह से ये शिफ्ट आ जाती हैं? तो इसके पीछे इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ। ये देखें,
अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन जनाब 254 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब करती है। अगर इसके साथ NH2 लगा दें तो शिफ्ट हो जाएगी वेवलेंथ 280 पर। अब NH2 क्या करता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बेंजीन को, डैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, जब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्कीम आ जाए। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे रिंग के पास। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे तो रेजोनेंस की वजह से इधर चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ेगा, और जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ वहाँ कंजुगेशन ज़्यादा हो गई, रेजोनेंस ज़्यादा हो गई, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो पाई टू पाई स्टार ये जो एनर्जी का फ़र्क है ये कम हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जब कम होता है तो कम एनर्जी चाहिए इस ट्रांजिशन के लिए, तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है। लेकिन जो ही हम कोई सॉल्वेंट डालते हैं वो इस NH2 के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एसिड जो है वो कवर कर लेता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो दोबारा शिफ्टिंग वापस आ जाती है। तो अब क्यों हुआ ऐसा, पहले हुआ क्यों था, इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप ने अपने अंदर को ट्रांसफ़र किए थे, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से ये सारा इफेक्ट पैदा हुआ था। तो ये आखिरी लाइन इसी चीज़ के सिलसिले में लिखी हुई है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ये कुछ शो किया गया है कि सब में कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन साइड पे H लगने से एल्डिहाइड बना, OH लगने से कार्बोक्सिलिक एसिड, OR लगने से एस्टर बना, NH2 से अमाइड बनता है, और Cl लगने से एसिड हैलाइड बनता है। तो कार्बोनाइल ही की वेवलेंथ जो 290 है जेन्युइनली एल्डिहाइड में, लेकिन H की जगह OH लगता है तो ये 208 पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि OH ऐसा ग्रुप लग गया है जो कि इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। और अगर OR लगता है तो R डोनेटिंग इफेक्ट रखता है तो फिर 211 है वेवलेंथ, NH2 लगता है तो 220 है, Cl लगता है तो फिर भी 220 है। तो ये फ़र्क पड़ गया कार्बोनाइल की वेवलेंथ पे। तो ये जो H, OH, OR, NH2, Cl ये सारे के सारे ऑक्सोक्रोम्स हैं जिन्होंने कार्बोनाइल मेन क्रोमोफोर की पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की पोजीशन को चेंज कर दिया है। और फिर लैम्डा मैक्स के साथ साथ ई मैक्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे ऑक्सोक्रोम्स हैं। तो ये है हमारा आज का लेक्चर अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी।